द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, आपके पेपर में छंद का एक टॉपिक है। प्रथम वर्ष में आपने अलंकारों के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम छंद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो काव्य की रचना नियमित मात्रा और वर्ण लिए रहती है तथा जिसमें यति, गति व गण का ध्यान रखा जाता है, वहाँ छंद होता है। छंद में मात्रा वर्णों या अक्षरों अ, आ, ई आदि स्वर, क, ख, ग आदि व्यंजन के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा दो प्रकार की होती है, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व का अर्थ है छोटी व दीर्घ का अर्थ है बड़ी। छंद शास्त्र में इन्हें लघु गुरु कहा जाता है। लघु का चिन्ह इस प्रकार है। मैं आपके वीडियो के साथ साथ मैं आपको पीडीएफ भी भेज रही हूँ, उसमें आप देखते रहिए। तो लघु का अर्थ है एक खड़ी रेखा सी तथा गुरु का अर्थ चिन्ह होता है अंग्रेजी के एस जैसा। लघु की एक मात्रा मान जाती है तथा गुरु की दो मात्रा मान जाती है। कोई वर्ण या अक्षर दो मात्राओं से अधिक नहीं होता। मात्रा स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं होती है। जिन व्यंजनों में स्वर नहीं होता उसकी मात्रा भी नहीं गिनी जाती है। अ, ई, उ, री यह चार स्वर और इन चार स्वरों के मेल से बने व्यंजन क ये इसमें लिखे हुए हैं, ह्रस्व मान जाती है, इसलिए इनकी मात्रा भी लघु मान जाती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह आदि स्वर और इनसे मिलकर बने व्यंजन दीर्घ मान जाते हैं, इसलिए इनकी मात्राएं भी गुरु मान जाती है। मात्रा लगाने के नियम। पहला है, संयुक्ताक्षर से पहले वाला वर्ण गुरु मान जाता है। इसकी दो मात्राएं मान जाती हैं। जैसे तत्पर में तप में संयुक्ताक्षर से पहले का त अक्षर तो मात्रा वाला माना जाएगा और यह गुरु कहलाएगा। कहीं कहीं संयुक्ताक्षर से पूर्व का वर्ण दीर्घ नहीं माना जा सकता। जैसे तुम्हारा में माँ संयुक्त वर्ण होने पर भी तू की एक की मात्रा होगी, क्योंकि पढ़ने में तू पर जोर नहीं पड़ता है। रेप से पहले वाला वर्ण गुरु माना जाता है। जैसे धर्म में ध गुरु माना जाएगा, उसकी मात्राएं भी दो गिनी जाएगी। विसर्ग से पहले वाला वर्ण गुरु माना जाता है। जैसे प्रातः में तह और दुख में दुह गुरु होता है और इनकी मात्राएं भी दो मानी जाएगी। जिन पर अनुस्वार हो वह वर्ण भी गुरु माना जाएगा। जैसे मंद में म गुरु माना जाएगा। जिस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु हो उसकी एक ही मात्रा मान जाएगी। जैसे हंसना में है की एक ही मात्रा मान जाएगी। हलंत वाले वर्ण की मात्रा आदि होती है, इसलिए उसकी कोई मात्रा नहीं गिन जाती है और हलंत से पूर्व का वर्ण दीर्घ माना जाता है, अतः इसकी मात्राएं भी दो गिन जाएगी। जैसे श्रीमन या राजन, इनकी होती। गण तीन तीन अक्षरों के समूह को से एक गण बनता है। लघु और गुरु अक्षरों से भिन्न भिन्न क्रम के गणों की संख्या 8 मान जाती है। इन गणों को याद करने का सूत्र है यह माता राज है भान है सल गम। इसमें इस तरह से 8 यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, बगण, नगण, सगण, ये 8 गण हैं। इनकी कैसे मात्रा लगती है, कैसे कैसे उदाहरण है, मैंने आपको पीडीएफ में लिख के दिया है, आप उसको पढ़िएगा और समझिएगा। यति छंद को पढ़ते समय बीच बीच में नियमित वर्णों या मात्राओं पर जहाँ रुकना पड़ता है, इस विराम को यति कहते हैं। चरण या पद के अंत में यति रहती है, परंतु कभी कभी बड़े छंदों के बीच में भी यति रहती है। जैसे तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली, इसमें डूबे और गया के बाद यति है। यति ठीक स्थान पर पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि जहाँ यति पढ़ने का नियम हो वहाँ शब्द पूरा हो, टूटा हुआ न हो। गति गति को पढ़ने के लिए लय गति को पढ़ने की लय को गति कहते हैं। छंद को पढ़ने की लय को गति कहते हैं। प्रत्येक छंद में वर्णों की नियमित संख्या होने से ही काम नहीं चलता, उसमें गति का होना भी आवश्यक है। गति ठीक हुए बिना पाठ सुंदर नहीं हो सकता। जैसे आगे राम सहित सिय भ्राता, यदि इसकी परिवर्तित करके सहित सिय राम भ्राता पढ़े तो गति नहीं होगी, इसलिए यह पंक्ति चौपाई की भांति नहीं पढ़ी जाएगी। छंद के भेद। छंद की प्रत्येक पंक्ति को चरण कहते हैं। प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। कुछ में चरण तो 4 होते हैं, किंतु वे लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं। जैसे दोहा, सोठा। इसी कारण
से इन्हें अर्ध समछंद भी कहते हैं। कुछ छंदों में 6 चरण होते हैं। ऐसे छंदों में 2 छंदों का योग होता है, जैसे कुंडलिया, छप्पा इत्यादि। छंदों के भी 2 प्रकार होते हैं, वर्णिक और मात्रिक। वर्णिक जिसमें वर्णों की संख्या अथवा लघु गुरु का नियम हो, मात्रिक जिसमें मात्रा गिन जाती हो, उसको मात्रिक छंद कहते हैं। दोहा। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। ये 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है, अर्थात 13 + 11 यानी 24 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु लघु होता है। उदाहरण देखिए, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी पार। सोटा। यह दोहे का उल्टा होता है। दोहे में जहाँ पहले व तीसरे चरण में 13 व दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, वहाँ सोठे में इसके विपरीत पहले व तीसरे चरण में 11 और दूसरे व चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है तथा अंत में दोनों वर्ण गुरु होते हैं। जैसे नाचहि गावहि गति गीत, नाचहि गावहि गीत परम गतरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। चौपाई। इसके प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु लघु होना आवश्यक है। जैसे हम चौधरी डोम सरदार, अमन हमारा दोनों पार, सब मकाम पर अपना राज, कफन मांगने का है काज। चौपाई। मैंने इनमें जितनी जितनी मात्राएं लिखी हैं, आप मात्राएं लगा लगा के देखिए, उतनी मात्रा होनी आवश्यक है। इसके भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अंत में लघु गुरु आना चाहिए। उदाहरण है, संत असंत के अस करनी, जिमि कुठार चंदन अपहरणी, काटे मलय परसु सुनबाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। अब आता है गीते का। इस छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। इसमें 4 चरण होते हैं, 14 और 12 पयति होती है तथा अंत में लघु गुरु होता है। उदाहरण है, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हरि गीतिका। इसमें भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं तथा 16 और 12 पयति होती है। अंत में लघु गुरु होता है। जैसे, यह आधुनिक शिक्षा किसी विधि प्राप्त भी कुछ कर सको, तो लाभ क्या बस क्लर्क बनकर पेट अपना भर सको, लिखते रहो यदि सिर झुका सुन अफसरों की गालियाँ, तो दे सकेगी रात को तो रोटियाँ घरवालियाँ। अब है मदिरा सवैया। यह वर्णिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 7 भगण और गुरु मिलाकर 22 वर्ण होते हैं। उदाहरण है, तोरि सरासर शंकर को शुभ सीय स्वयंवर मांझ भरी, तात बड़ो अभिमान महा मन मेरिय नेकन संक करी, सो अपराध परो हमसो अब क्यों सुधरे हम दको, बाहु दे देहु कुठारे केशो आपन धायक पंथ कहो। एक उदाहरण और है, आप इसको देख सकते हैं। अब आता है छप्पा। 6 पदों का मात्रिक विषम छंद है। इसके प्रथम 4 चरण में रोहोला और अंतिम 2 चरणों में उल्लाला आता है। 13 + 11 व 15 + 13। उदाहरण है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, बंदी जन खगविंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश के, हे मातृभूमि सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। अब है उल्लाला। यह भी मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं व दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। उदाहरण है, हे शरण दायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। कुंडलिया। इस छंद में 6 चरण होते हैं। यह मात्रिक छंद दोहा और रूला छंदों को मिलाकर बनाया जाता है। पहले 2 चरण में 13 + 11 दोहा और अंतिम 4 चरण में रूला 11 + 13 होते हैं। दोहे की प्रत्येक पंक्ति में 13 + 11 पयति होती है और रूला की प्रत्येक पंक्ति में 11 + 13 पयति होती है। यह छंद जिस शब्द से आरंभ होता है उसी छंद से उसका अंत होता है, अर्थात इस छंद का प्रारंभ व अंतिम पद एक ही होता है। जैसे, लाठी में गुण बहुत है सदा राखियो संग, गहर नदी नाला जहाँ तहाँ बचावे अंग,
ताहा बचावे अंग झपट कुत्ते को मारे, दुश्मन दावा गिर होए ताहू को सारे। कह गिरधर कविराय सुनो रे मेरे साथी, सब हथियारन छाड़ी हाथ में लीजिए लाठी। अब है मालिनी। यह वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में क्रम से 2 नगण, 1 मगण व 2 यगण होते हैं। इस प्रकार 15 वर्ण होते हैं। 8 व 7 मात्रा पर यति होती है। जैसे प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लखमुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। ये जो वर्णिक छंद होते हैं इनमें 3-3 के जोड़े बनते हैं। जैसे कहा ना 2 नगण, तो 2 नगण देखिए आप पीछे मैंने आपको वीडियो भेजा है, उसमें आप पीछे देखिए नगण की मात्राएं क्या है। नगण की मात्राएं हैं लघु लघु गुरु, लघु लघु लघु, जो उदाहरण मैंने इसमें कमल लिख रखा है। इसी तरह 1 मगण, मगण की मात्रा है गुरु गुरु काका जी, ये उदाहरण लिख रखा है। तो इस तरह से 3-3 के जोड़े बनाइए। पहले आप दुख जय ओ लय निधि डूबी का सहारा कहाँ है, इस तरह 3 के जोड़े बनाओगे तो 1-1 मगन बनेगा। ये भी मंदाक्रांता छंद है। यह भी वर्णिक छंद है। इस वर्णिक छंद में 17 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 1 मगन, 1 भगन, 1 नगन, 2 तगन व 2 गुरु होते हैं। जैसे तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली, पक्षी बोले तमचुर जब ज्योति फैली दिशा में, शाखा डोले सकल तरु की कुंज फूले सरों में, धीरे धीरे दिनकर घटे तामसी रात पे। इस तरह से आपके कुछ मात्रिक छंद है, कुछ वर्णिक छंद है। वर्णिक छंदों में आपको 3-3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे और उन जोड़ों को बना के मात्राएं आपको याद रखनी पड़ेगी कि किस किस में कितनी कितनी मात्राएं हैं। और मात्राओं को याद करके यदि कोई छंद का नाम याद भी नहीं आता है या कन्फ्यूज़न होता है तो मात्रा से और नियम याद करने से आप उस कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं और मात्राओं से आप छंद को पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके छंद हैं जो आप उनको पढ़िए, समझिए और उसकी अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।